ये कोई नई बात नहीं है कि महिलाएं आत्मविश्वासी पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। ये हम सभी जानते हैं। मैं ये बात सालों से कहता आ रहा हूं और सच यही है कि जो पुरुष खुद पर भरोसा रखते हैं उन्हें महिलाएं बार बार परखती हैं। वे देखना चाहती है कि उनका आत्मविश्वास सच्चा है या सिर्फ दिखावा। लेकिन इसे कोई चाल मत समझिए। महिलाएं ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं करती, बल्कि ये उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है तो वो ये देखना चाहती है कि वो सच में मजबूत और आत्मनिर्भर है या थोड़ी सी परेशानी में घबरा जाता है। अब सवाल उठता है, कैसे पहचाने कि कोई लड़की आपको परख रही है, और सबसे जरूरी, कैसे इन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास करें ताकि आप हर बार आत्मविश्वासी और मजबूत दिखें। इसी का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको 8 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे महिलाएं पुरुषों की परीक्षा लेती हैं। इससे आपको समझ आएगा कि कब कोई लड़की आपको परख रही है, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें ताकि आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे दिखें और अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जा सकें। अगर ये दिलचस्प लग रहा है तो पूरा ध्यान दें और वीडियो को अंत तक देखें। यह है निर्भय मार्ग, जहां हम आपको आत्मविश्वास, मर्दानगी और रिश्तों की सच्चाई के बारे में गहराई से बताएंगे। हर हफ्ते हम आपको महिलाओं की सोच, उनकी असली पसंद और वे किस तरह के पुरुषों को चाहती हैं, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको ऐसे असरदार तरीके भी सिखाएंगे जिनसे आप किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। परीक्षा नंबर 1, जब वो आपको चिढ़ाती है। जब कोई लड़की आप में दिलचस्पी रखती है तो वो आपको चिढ़ाने की कोशिश करेगी। वो आपके बोलने के अंदाज, आपकी किसी बात, आपके कपड़ों, हेयर स्टाइल या किसी और चीज का हल्का फुल्का मजाक बना सकती है। ये उसका आपको परखने का तरीका होता है। अब कई लोग इसे गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि शायद लड़की उनकी बेइज्जती कर रही है या उन्हें पसंद नहीं करती। लेकिन असल में ये एक खुला न्योता होता है फ्लर्टिंग शुरू करने का। जब वो आपको चिढ़ा रही होती है तो वो असल में ये चाहती है कि आप उसके साथ खेल खेल में मजाक करें और बातचीत को हल्का फुल्का और दिलचस्प बनाएं। अगर आप इस सिग्नल को पहचान लेते हैं और इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो आप इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाते हैं, असहज महसूस करने लगते हैं या रक्षात्मक हो जाते हैं तो ये उसे दिखा देगा कि आप आत्मविश्वासी नहीं हैं, और यही उसकी परीक्षा का असली मकसद होता है। देखना कि आप कितने आत्मविश्वासी और मजाक को संभालने में कितने सक्षम हैं। अब सवाल उठता है, इसका सही जवाब कैसे दें? अगर वो कहे, तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत बेवकूफी भरा लग रहा है, तो आपका सीधा सीधा गुस्सा हो जाना गलत प्रतिक्रिया होगी। सही प्रतिक्रिया, आप मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, ओह प्लीज, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद है। मैं देख सकता हूं कि तुम मुझे कैसे देख रही हो। अगर यह जवाब देना आपको ज्यादा साहसी लगता है तो आप एक आसान तरीका भी अपना सकते हैं। मेरा हेयर कट बेवकूफी भरा है, हल्की मुस्कान के साथ। बस इतना कहकर आप तुरंत उसे और आकर्षित कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह दिखाता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है, आप अपने आत्मविश्वास पर टिके रहते हैं। महत्वपूर्ण बात, महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी कीमत जानते हैं, हल्के फुल्के मजाक को मजाक की तरह लेते हैं और हर चीज को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो अगली बार जब कोई लड़की आपको चिढ़ाए तो उसे एक चुनौती की तरह ले और आत्मविश्वास के साथ जवाब दे। परीक्षा नंबर 2, जब वो आपकी राय को चुनौती देती है। मान लीजिए कोई लड़की आपकी पसंद की आलोचना करती है, चाहे वो आपका पसंदीदा संगीत, फुटबॉल टीम या किसी और चीज से जुड़ी हो। वो कह सकती है, तुम्हें वाकई ये गाने पसंद हैं? ये तो बहुत बोरिंग है। या फुटबॉल देखने में क्या मजा आता है? ये तो बेकार खेल है। अब कई लड़के यहां गलत प्रतिक्रिया देते हैं। वे सोचते हैं, अरे नहीं, शायद उसे मेरी पसंद नहीं है,
मुझे कुछ और कहना चाहिए ताकि वो मुझे पसंद करे। मैंने शायद उसे इम्प्रेस करने का मौका गवा दिया। मुझे अपनी राय बदल लेनी चाहिए ताकि वह मुझसे खुश हो जाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से अच्छे लड़के इस जाल में फंस जाते हैं और महिला को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी असलियत से समझौता कर लेते हैं। लेकिन सच कहूं, महिलाओं को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते। आपको अपनी राय क्यों नहीं बदलनी चाहिए? महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी सोच पर टिके रहते हैं। अगर आप सिर्फ उसे खुश करने के लिए अपनी पसंद और राय बदलते रहते हैं तो ये कमजोरी और जरूरतमंदी दिखाता है। और सच मानिए, महिलाओं को इससे चिढ़ होती है। अगर आप में अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ रखने की क्षमता है तो यही आपका सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है। एक महिला को तब ज्यादा आकर्षण महसूस होता है जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी राय रखते हैं, उससे असहमति जता सकते हैं बिना अपना आपा खोए, और उसे दिखा सकते हैं कि आप उसे खुश करने के लिए अपनी पहचान से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। तो सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर वो कहे, ये गाने बहुत बोरिंग हैं, तो बजाय झेंपने या सहमत होने के आत्मविश्वास से जवाब दे, तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हल्की मुस्कान के साथ। या फिर एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। अच्छा, फिर तो तुम्हें इन गानों का असली जादू समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। यह दिखाता है कि आप अपनी राय को लेकर पक्के हैं, लेकिन मजाक करने और खेल खेल में बातचीत को दिलचस्प बनाने की कला जानते हैं। याद रखें, खुद को साबित करने की कोशिश मत करें। अपनी राय को आत्मविश्वास से रखें, लेकिन गरिमा के साथ। अपने विचारों से समझौता सिर्फ इसलिए न करें ताकि वो आपको पसंद करें। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी असली पहचान को बनाए रखते हैं और किसी के लिए बदलने की कोशिश नहीं करते। परीक्षा नंबर 3, जब वो दूसरी महिलाओं के बारे में पूछती है। अगर कोई लड़की आपसे दूसरी लड़कियों के बारे में सवाल पूछती है या आपको प्लेयर होने का आरोप लगाती है तो सबसे पहले ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि उसे दिलचस्पी है और हल्की फुल्की ईर्ष्या भी हो सकती है। लेकिन यहीं पर अधिकतर लड़के गलती कर बैठते हैं। वे रक्षात्मक हो जाते हैं या सफाई देने लगते हैं। नहीं, मैं प्लेयर नहीं हूं, मैं तो बहुत सीधा सादा आदमी हूं। मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं किसी और से नहीं मिल रहा, सिर्फ तुम पर फोकस कर रहा हूं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप ऐसे जवाब देते हैं तो आप उसके सामने जरूरतमंद, नीडी और असुरक्षित, इनसिक्योर लगते हैं। यह दिखाता है कि आप पहले से ही उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, न कि उन लड़कों की ओर जो सफाई देते फिरते हैं। तो इस स्थिति को सही तरीके से कैसे संभालें? सबसे अच्छा तरीका है कि हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दें और बातचीत को मजेदार बनाएं। अगर वो कहे, तुम तो बहुत बड़े प्लेयर लगते हो, तो आप बिना झिझके हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं, क्या हम सभी जीवन के खेल में प्लेयर नहीं हैं? हल्की मुस्कान के साथ। अगर वो पूछे, तो तुम अभी कितनी लड़कियों से मिल रहे हो, तो आत्मविश्वास से कहें, मैं उन सभी से मिल रहा हूं। मजाकिया लहजे में। अगर वो कहे, मुझे पता है तुम यही हर लड़की से कहते हो, तो जवाब दें, हां, और हर बार काम कर जाता है। ये मजाकिया जवाब ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास दिखाएंगे, बल्कि उसे आपकी ओर और आकर्षित करेंगे। अगर आप सीरियस जवाब देना चाहते हैं, खिलवाड़, फ्लर्टिंग जरूरी नहीं है। आप सीधे, आत्मविश्वास से भरे
और ईमानदार जवाब ही दे सकते हैं, बशर्ते आप असुरक्षित न दिखें। अगर वो पूछे, क्या तुम दूसरी लड़कियों से मिल रहे हो, और आप इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, तो आप कह सकते हैं, हाँ, मैं दूसरी लड़कियों से मिल रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद अपनी लाइफ का सही पार्टनर ढूंढना है। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद है और मैं देखना चाहता हूं कि ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ता है। बूम, ये सीधा, आत्मविश्वास से भरा और प्रभावी जवाब है। निष्कर्ष, रक्षात्मक न हो, सफाई देने न लगे, बात को मजाकिया अंदाज में ले और आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर सीरियस जवाब देना है तो आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ दे। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं और किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते। परीक्षा नंबर 4, जब वो दूसरे पुरुषों का जिक्र करती है। कभी कभी कोई लड़की बातचीत के दौरान दूसरे पुरुषों का जिक्र कर सकती है। जैसे मेरे एक दोस्त ने कल मुझे एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर ट्रीट दी। ऑफिस में एक लड़का है, बहुत क्यूट है, सब लड़कियां उसकी दीवानी हैं। मैं कल एक डेट पर जा रही हूं। अगर आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। एक, वो आपको जलाने, जेलस की कोशिश कर रही है। 2, वो आपको फ्रेंड जोन में डाल चुकी है। गलती जो लड़के अक्सर करते हैं, गुस्सा हो जाना या जलन दिखाना, उससे पूछताछ करना, कौन है वो, तुम उससे इतना क्यों बात करती हो, उसे ज्यादा अटेंशन देना ताकि वो आपको चुने। याद रखें, अगर वो सिर्फ एक दोस्त के तौर पर आपको देखती है तो दूसरे लड़कों की बात करना उसके लिए सामान्य है। लेकिन अगर वो आप में दिलचस्पी रखती है तो वो ये सिर्फ आपको जलाने या आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए कर रही है। तो सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर वो आपके लिए सिर्फ एक दोस्त है, इसका मतलब है कि आप अभी तक फ्रेंड जोन में हैं। अगर आप इस रिश्ते को रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो सीधे संकेत दे, मजाकिया और आत्मविश्वास से भरे तरीके से, अच्छा है, मुझे भी अपने डेटिंग ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए। हल्की मुस्कान के साथ, अगर आप दोनों के बीच रोमांटिक कनेक्शन है, वो आपको जलाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि उसे आपके इरादों को लेकर संदेह है और वो आपको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उकसा रही है। सही प्रतिक्रिया, शांत रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और बिना घबराए मजाक में बात को टाल दें। ओह, तो अब तुम्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा, मेरे पास भी कई फैन हैं। अगर आपको वाकई में वो पसंद है और आप चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े तो आपको जल्द ही पहल करनी होगी। अगर आप पहले से डेट कर रहे हैं तो उसे स्पष्ट कर दें कि आप रिश्ते को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। महत्वपूर्ण सीख, एक जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। 2, अगर वो आपको जलाने की कोशिश कर रही है तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। 3, अगर वो आपको दोस्त ही मानती है तो आपको अपनी स्थिति बदलने के लिए पहल करनी होगी। 4, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो जरूरतमंद नहीं होते बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होते हैं। अब अगली बार जब वो किसी और लड़के का जिक्र करे तो समझदारी से जवाब दे और अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखें। परीक्षा नंबर 5, जब वो गर्म और ठंडी हरकत करती है। आपने ये जरूर महसूस किया होगा, एक दिन वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है, आपकी बातों पर हंसती है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। आपका मैसेज पढ़ा तो है लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर कुछ दिन बाद वो फिर से पहले जैसी बात करने लगती है और फिर से ठंडी हो जाती है। महत्वपूर्ण सवाल, ये क्यों होता है? क्या वो वास्तव में रुचि रखती है या सिर्फ खेल खेल रही है? इसका 3 संभावित कारण हो सकते हैं। 1, वो आपकी रुचि को परख रही है, वो जानना चाहती है कि आप उसके लिए कितने गंभीर हैं। वो ये देखना चाहती है कि क्या आप उसे हासिल करने के लिए संघर्ष करेंगे। वो खुद को ज्यादा इन्वेस्ट करने से बचाना चाहती है ताकि उसका दिल न टूटे। 2, वो आपके आत्मविश्वास को परख रही है। महिलाएं आत्मविश्वासी पुरुषों की ओर आकर्षित होती है। जब वो बहुत ध्यान देती है तो कोई भी आत्मविश्वासी दिख सकता है, लेकिन जब वो ध्यान हटाती है तब असली परीक्षा होती है। अगर आप घबरा जाते हैं, बार बार मैसेज करने लगते हैं या उससे शिकायत करने लगते हैं
तो ये बड़ा लाल झंडा, रेड फ्लैग है। 3, वो वास्तव में आप में रुचि नहीं रखती थी। कड़वा सच, कभी कभी वो सिर्फ अटेंशन, ध्यान चाहती है। वो आपको इस्तेमाल कर रही है जब उसे बोरियत महसूस होती है, लेकिन असल में वो आपको डेट करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सही प्रतिक्रिया, खिलवाड़ भरा जुड़ाव। अगर वो ठंडी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं, बल्कि मजाकिया और आत्मविश्वासी बने रहने की जरूरत है। गलत प्रतिक्रिया, क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम इतनी अजीब क्यों हो? सही प्रतिक्रिया, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो उसे हल्के फुल्के अंदाज में ये भेजे, अरे अगर एलियंस ने तुम्हारा अपहरण कर लिया है तो मुझे बताओ, मैं 4-5 बिजनेस दिनों में बचाने आऊंगा। हमें देखो, बहुत बातूनी है ना? इसका क्या फायदा? एक, ये दिखाता है कि आप घबराए नहीं हैं। 2, ये उसे हल्के फुल्के अंदाज में ध्यान दिलाता है कि उसने रिप्लाई नहीं किया। 3, अगर वो रुचि रखती होगी तो वापस कनेक्ट करेगी। 2 स्ट्राइक नियम, अगर वो 2 बार आपकी हल्की फुल्की बातचीत को इग्नोर कर देती है तो आगे बढ़ जाए। क्यों? अगर वो आप में रुचि रखती है तो वो वापस आएगी। अगर वो नहीं आती तो वो पहले से ही ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं थी। याद रखें, एक आत्मविश्वासी पुरुष जरूरतमंद नहीं बनता। अगर वो आपका समय बर्बाद कर रही है तो कहीं और ध्यान दे। अंतिम संदेश, आपका समय कीमती है। अगर कोई महिला आपके साथ गर्म और ठंडी खेल रही है तो उसे हल्के फुल्के अंदाज में टैकल करें। अगर वो रुचि रखती होगी तो वो जवाब देगी, अगर नहीं तो अपना ध्यान किसी और पर लगाए। सही व्यक्ति के लिए आपको कभी पीछा नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा नंबर 6, जब वो आपसे एहसान मांगती है। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ महिलाएं शुरुआती दौर में ही आपसे छोटे छोटे काम करवाने लगती हैं। क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ सकते हो? क्या तुम मेरे लिए ये चीज खरीद सकते हो? क्या तुम मेरी गाड़ी ठीक करने में मदद कर सकते हो? सवाल उठता है, क्या ये असली जरूरत है या वो आपको परख रही है? महिलाएं ऐसा क्यों करती है? एक, वो देखना चाहती है कि आप कितने सुलभ हैं। अगर आप बिना सोचे समझे हर बार हाँ कहते हैं तो वो आपको एक हाँ में हाँ मिलाने वाला लड़का समझेगी। और जब आप किसी महिला के लिए बहुत ज्यादा सुलभ हो जाते हैं तो उसका आकर्षण तेजी से खत्म होने लगता है। 2, वो आपके आत्मसम्मान का परीक्षण कर रही है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान नहीं करती जो खुद की सीमाएं तय नहीं करते। वो देखना चाहती है कि क्या आप उसे खुश करने के लिए अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं कुर्बान कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देगी। 3, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रही है। कड़वा सच, कुछ महिलाएं फायदा उठाने वाले पुरुष को पहचानने में माहिर होती है। वे जानती है कि कौन सा लड़का मुफ्त टैक्सी, फ्री डिनर और काम के लिए तैयार गुलाम बन सकता है। अगर आप शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा निवेश कर देते हैं तो आप केवल सुविधा का साधन बन जाते हैं, एक रोमांटिक पार्टनर नहीं। सही प्रतिक्रिया, हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखें। गलत प्रतिक्रिया, हाँ मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, भले ही मेरा जरूरी काम छूट जाए। हाँ मैं तुम्हारे लिए चीजें खरीदूंगा, भले ही मेरा बजट खत्म हो जाए। हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ की योजना रद्द कर दूंगा ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। बिल्कुल नहीं, यह आपकी खुद की वैल्यू गिरा देगा। सही प्रतिक्रिया, सम्मानपूर्वक ना कहना सीखें। अगर आप व्यस्त हैं तो स्पष्ट और आत्मविश्वास से ना कहें, नहीं आज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पहले से प्लान्स हैं। अगर ये कुछ ऐसा है जो आपकी सीमाओं से बाहर है, नहीं ये मेरी प्राथमिकता में नहीं आता। अगर आप करना भी चाहें तो एहसान का संतुलन बनाए रखें। ठीक है, मैं इस बार मदद कर सकता हूं, लेकिन अगली बार तुम मेरी मदद करोगी, डील? ये उसे एहसास कराएगा कि आप सिर्फ गिवर नहीं हैं। महत्वपूर्ण नियम, खुद को असुविधा में डालकर किसी को खुश मत करो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने समय और सीमाओं की कद्र करते हैं।
अगर आप हमेशा हमें हाथ मिलाने वाले बनेंगे तो आप दोस्त बन सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं बन पाएंगे। तो अगली बार जब कोई महिला आपसे एहसान मांगे, खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या सिर्फ उसे खुश करने के लिए? अगर दूसरा जवाब है तो सीधा ना कह दो। परीक्षा नंबर 7, जब वो आपके सामने दूसरे पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई लड़की आपके सामने जानबूझकर किसी और लड़के से फ्लर्ट कर रही है? क्या वो ऐसा सिर्फ आपको जलाने के लिए कर रही है, या उसके इरादे कुछ और हैं? अगर ऐसा हुआ है तो बधाई हो, आप एक शक्तिशाली परीक्षा के बीच में हैं। महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? एक, वो आपके आत्मविश्वास का परीक्षण कर रही है। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की तलाश में रहती हैं जो भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी हो। जब वो आपके सामने फ्लर्ट करती है तो वो देखना चाहती है कि क्या आप असुरक्षित होकर जलने लगेंगे या ठंडे दिमाग से खेलेंगे। 2, वो देखना चाहती है कि आप उसे कितना पसंद करते हैं। कई बार महिलाएं आपके इंटरेस्ट लेवल का अंदाजा लगाने के लिए ऐसा करती है। अगर मैं दूसरे लड़कों से बात करूंगी तो क्या वो प्रतिक्रिया देगा? क्या उसे फर्क पड़ेगा? अगर आप ज्यादा जलन दिखाते हैं तो आप कंट्रोल से बाहर दिख सकते हैं। अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो सोच सकती है कि शायद उसे मेरी परवाह ही नहीं है। 3, वो सिर्फ ध्यान चाहती है। कुछ महिलाएं अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए ऐसा करती है। वो जानती है कि अगर आप उसे पसंद करते हैं तो आप जलेंगे, और वो इसी से अपनी वैल्यू महसूस करती है। गलत प्रतिक्रियाएं जिनसे आपको बचना चाहिए। 1, जरूरत से ज्यादा जलन दिखाना। क्या तुम सच में उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? ये क्या बकवास है? अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो मैं भी दूसरी लड़कियों से बात करूंगा। यह आपको असुरक्षित और इमोशनली कमजोर दिखाता है। 2, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे करो। बिना कुछ कहे मुंह फुलाकर बैठ जाना। यह दिखाता है कि आप इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3, तुरंत मुकाबला करने की कोशिश करना। अगर तुम उससे फ्लर्ट कर रही हो तो मैं भी दूसरी लड़कियों से बात करूंगा। टिट फॉर टैट गेम खेलना आपको इमोशनली कमजोर और अपरिपक्व दिखाता है। सही प्रतिक्रिया, आत्मविश्वास और मस्ती के साथ स्थिति को संभाले। एक, उस लड़के के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। जब वो किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करे तो जलने के बजाय उस लड़के से बातचीत शुरू करें। यह दिखाएगा कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि आपको कोई डर नहीं है। इससे वो और भी कंफ्यूज हो जाएगी और सोचेगी, अरे इसे जलन क्यों नहीं हो रही। उदाहरण, अगर वो किसी और लड़के से बात कर रही है तो आप हंसते हुए कह सकते हैं, अरे भाई, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, लेकिन लगता है तुम्हें भी पसंद आ गई। फिर मजाकिया अंदाज में हंसे। 2, खुद को ज्यादा आकर्षक बनाओ। अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखो, मुस्कुराओ और आत्मविश्वास दिखाओ। दूसरे लोगों से बात करो, न कि सिर्फ उसके ड्रामे पर ध्यान दो। 3, हल्के फुल्के अंदाज में जलन दिखाओ, लेकिन आत्मविश्वास के साथ। एक पल में जब वो तुम्हारी तरफ देखे तो मजाक में कहो, अरे रे, लगता है मैं तुम्हारा ध्यान खो रहा हूं। मुझे वापस जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4, सही समय पर उसे वापस अपनी तरफ खींचो। अगर वो बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रही है तो आत्मविश्वास से कहो, चलो बहुत हो गया खेल, अब मेरे साथ आओ। और फिर उसे किसी और बातचीत या एक्टिविटी में शामिल करो। निष्कर्ष, असुरक्षा नहीं, आत्मविश्वास दिखाओ। महिलाएं केवल उन पुरुषों को परखती हैं जिनमें उन्हें दिलचस्पी होती है। अगर वो तुम्हारे सामने फ्लर्ट कर रही है तो यह संकेत है कि वो तुम्हें जांच रही है। अगर तुम जलन या असुरक्षा नहीं दिखाते, बल्कि इसे आत्मविश्वास और मजाकिया अंदाज में संभालते हो, तो वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगेगी। तो अगली बार जब वो तुम्हारे सामने दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करे, याद रखो, ये एक परीक्षा है। उसे पास करो और उसे मजबूर कर दो कि वो सिर्फ तुम्हारे पीछे आए। परीक्षा नंबर 8, जब वो कहती है कि वो आपके साथ नहीं सोएगी।
हम आज रात सेक्स नहीं करने वाले। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे जल्दी नहीं है। मैं पहले तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूं। अगर किसी लड़की ने तुमसे यह कहा है तो रुक जाओ। यह हमेशा ना का मतलब नहीं होता। कई बार यह एक टेस्ट होता है और इसे सही तरीके से पास करना ही तुम्हारी जीत तय करेगा। महिलाएं ऐसा क्यों कहती है? एक वो पहले से ही इसके बारे में सोच रही है। जब कोई लड़की तुमसे कहती है हम सेक्स नहीं करने वाले, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में ये बात पहले से चल रही है। अगर उसे इसकी परवाह ही नहीं होती तो वो इसका जिक्र ही क्यों करती? ये एक संकेत है कि वह तुम्हारी तरफ आकर्षित है, लेकिन खुद को रोकने की कोशिश कर रही है। वो खुद को आसान लड़की नहीं दिखाना चाहती। महिलाएं नहीं चाहती कि कोई उन्हें आसान या कमिटमेंट के लायक नहीं समझे। वो तुम्हें दिखाना चाहती है कि वो खास है और उसे जितना मिलना आसान है उतना ही तुम्हें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। 3, वो देखना चाहती है कि तुम कितना कंट्रोल रखते हो। क्या तुम संयमित और आत्मविश्वासी हो या बेसब्र और हताश? अगर तुम बहुत जल्दी में हो तो वो सोच सकती है कि तुम्हारी असली दिलचस्पी सिर्फ एक रात की है। गलत प्रतिक्रियाएं जिनसे बचना चाहिए। 1, जरूरत से ज्यादा सीरियस हो जाना। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। तुम क्यों सोच रही हो कि मैं ऐसा चाहता हूं? यह तुम्हें बेसब्र और रिएक्टिव दिखाएगा। 2, बहुत जल्दी हार मान लेना। ओह, ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। फिर अचानक ठंडे पड़ जाना और अजीब व्यवहार करने लगना। अगर तुम अचानक डिफ्लेट हो जाते हो तो वो तुम्हें नर्वस और अनुभवहीन समझेगी। 3, जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करना। अरे रिलैक्स करो, इसमें गलत क्या है? हम दोनों इसे चाहते हैं, तो क्यों नहीं? ये तुम्हें असंवेदनशील और हताश दिखा सकता है। सही प्रतिक्रिया, आत्मविश्वास और मजाकिया अंदाज में टेस्ट पास करो। एक मजाक में जवाब दो और उसे सहज महसूस कराओ। जब वो कहे कि हम आज रात सेक्स नहीं करेंगे, तो बिना घबराए खिलवाड़ भरा जवाब दो। उदाहरण, अरे वाह, तो तुम पहले से ही मेरे साथ सेक्स करने के बारे में सोच रही हो। मुझे पता था कि मेरी परफ्यूम ने कमाल कर दिया। या फिर, चिंता मत करो, मैं शादी तक खुद को बचा रहा हूं। ये उसे हंसाएगा, उसका तनाव कम करेगा और तुम आत्मविश्वासी लगोगे। 2, उसकी कंफर्ट को प्राथमिकता दो। कहो, अरे चिंता मत करो, मैं यहां सिर्फ अच्छा समय बिताने के लिए हूं, किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये उसे आरामदायक और सुरक्षित महसूस कराएगा। 3, धीरे धीरे रिश्ते को गहराई तक ले जाओ। कोई जल्दी नहीं, माहौल को सहज और रोमांटिक बनाए रखो। अगर वो तैयार महसूस करती है तो वो खुद आगे बढ़ेगी। 4, संयम दिखाओ और जीत तुम्हारी होगी। ध्यान रहे, सेक्स सिर्फ एक चीज है, असली कनेक्शन ज्यादा गहरा होता है। अगर तुम संयम और आत्मविश्वास दिखाते हो तो वो और भी आकर्षित होगी। निष्कर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं सोएगी, तो इसे ना की तरह मत लो, बल्कि इसे एक टेस्ट समझो। सही तरीके से पास करने पर तुम उसके लिए और भी आकर्षक बन जाओगे। जल्दी मत करो, आत्मविश्वास बनाए रखो और उसे आरामदायक महसूस कराओ। जीत तुम्हारी होगी। निष्कर्ष, हर परीक्षा एक अवसर है। महिलाएं तुम्हें परखेंगी, लेकिन ये एक बुरी चीज नहीं है। अगर तुम आत्मविश्वास के साथ इन परीक्षाओं को पास कर सकते हो, तो तुम न सिर्फ आकर्षक दिखोगे, बल्कि वो तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करेगी। याद रखो, हर परीक्षा तुम्हें फ्लर्टिंग और आत्मविश्वास दिखाने का मौका देती है। सही तरीके से जवाब देने पर वो तुम्हारे प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होगी। तुम्हारा संयम और कंट्रोल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब कोई महिला तुम्हें परखे, तो घबराओ मत, मुस्कुराओ, खेल में बने रहो और उसे दिखाओ कि तुम कितने अलग और खास हो। अगर तुम्हें यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करो और अपनी राय नीचे कमेंट में बताओ। अगली बार मिलते हैं एक और दमदार और जिंदगी बदल देने वाली सीख के साथ।